बोलेंगे। जय माँ दक्षिणेश्वरी काली। आप सभी लोगों को अगर कहीं परेशानी हो रही हो कि अगर आपको लगे कि आपका पूजा में मन नहीं लग रहा है, आपका मन विचलित है, आपका मन किसी ने उजाट कर दिया है और आपको इस बात की शंका होती है कि किसी ने आपके ऊपर उच्चारण प्रयोग किया और आप पूजा में नहीं बैठ पा रहे हैं, मतलब एक मूल समस्या है कि पूजा में मन नहीं लग रहा है, पाठ नहीं कर पा रहे हो, उबकाई आ रही है, नींद आ रही है, आपका पूजा में मन नहीं लग रहा है, आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, धारणा नहीं कर पा रहे हैं, समाधि नहीं कर पा रहे हैं, अपने पाठ पूरे नहीं कर पा रहे हैं, पाठ कर भी रहे हैं तो रो रो के कर रहे हैं, मन नहीं हो रहा, ये स्वयं को संतुष्टि नहीं हो रही है, तो कलयुग में इस बात का प्रमाण भी है कि अगर आपने कभी टीवी में देख लिया होगा कि अगर कोई पुराने ज़माने में यज्ञ होता था और यज्ञ देवता स्वयं प्रकट हो जाते थे और वरदान स्वरूप किसी को फल, किसी को खीर, कुछ वरदान दे जाते थे, अग्निदेव आ जाते थे, ब्रह्मदेव आ जाते थे और आहुतियाँ ग्रहण कर लेते थे और तो वह उसकी सिद्धि का प्रमाण था कि यज्ञ हुआ और यज्ञ देवता ने या तो फल दे दिया या स्वयं आ गए, तो ये तो पता चल गया कि हमें यज्ञ का फल प्राप्त हो गया। कलयुग में ये बात कैसे पता चलेगी? उसका मूल जो प्रमाण है वह मन की स्वयं की संतुष्टि है। अगर आपके अपने मन में संतुष्टि है कि हाँ मेरी पूजा पूर्ण हो गई है, तो ही आपकी पूजा पूर्ण मानी जाएगी। और पूजा करके आपको ये स्वयं लग रहा है कि मेरी पूजा पूर्ण नहीं हुई है और आप स्वयं संतुष्ट नहीं हैं, तो भगवान संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। आपको इस बात की अगर स्वयं अनुभूति होती है कि मेरी पूजा किसी ने बांध रखी है, छुड़वा दी है, मैं पूजा नहीं कर पा रहा हूँ, या अपनी पूजा से आपको मन नहीं लग रहा है, तो इसका मैं आपको बड़ा छोटा सा सूक्ष्म उपाय बताता हूँ, बड़ा सिद्ध है, प्रयोग किया हुआ है और शास्त्रों में वर्णित भी है। क्योंकि आजकल लोगों को प्रमाण की बहुत आवश्यकता होती है। लोग चाहते हैं कि कुछ भी बोला जाए तो ऐसे ही ना हो हवा भाई। तो यह है आप एक को बता रहे हैं, बड़ा सहज है, बड़ा सुलभ है, अपने मध्य प्रदेश में खासकर समीपस्थ और पूरे भारत देश के लिए सहज सुलभ है। नर्मदा माता, नर्मदा माता का शास्त्रों में बहुत विवरण है और उनका प्रमाण है। रेवा खंड के नाम पे अपना ये विंध्य प्रदेश मध्य प्रदेश जो है तो प्रसिद्ध है। तो आप जो चाहें तो नर्मदा जी में स्नान कर लें और मन की पवित्रता को धारण कर लें और वहाँ से माता जी का ध्यान करें, नर्मदा माता का ध्यान करें। वहाँ से एक पात्र में जल भर लाएं, जैसे गंगाजली भी पात्र होता है वैसे ही पात्र में आप नर्मदा जल भर लाएं, या किसी बोतल में भर के ले आते हैं तो उसे एक कलश में स्थापित कर लें और जहाँ आप पूजा करते हैं वहाँ एक कलश स्थापित करके उसमें रख दें और एक अलग से पात्र में या बोतल में रख लें। तो आप उसे रोज आचमन करके पी लीजिए, आपका पूजा में मन लगने लगेगा। आप उस पूजा वाले स्थान में नर्मदा जल को छिड़किए, नर्मदा जल का पान करिए और नर्मदा जल का भरा हुआ कलश अपने पूजा स्थान में रख लीजिए। नर्मदा माता की पूजा करिए, पूजा करने के पहले नर्मदा तक आवाहन करिए। तो यह आपके जीवन में पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ मन की सिद्धियों को प्रदान कर देगा। तो मन आपका पूजा में लगने लगेगा, आपकी सारी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। और इससे एक और फायदा होगा जो इससे थोड़ा हटके है पर इसी विषय के अंतर्गत आता है कि अगर आप सुबह सुबह उठकर 5 बार जय नर्मदा माता, जय नर्मदा माता कर लेते हैं तो आपको नागों से भी बहुत कुछ अभय प्राप्त हो जाएगा और प्रायः नागों का काटना आपको नहीं होगा। तो आप नर्मदा माता का ध्यान करिए, उनका पूजन करिए और उसके पश्चात अपने इष्ट देवता की पूजा करिए, आपका पूजा में मन लगेगा। जय माँ दक्षिणेश्वरी काली, माता काली आपके ऊपर कृपा करें और आपकी पूजा सिद्ध हो। जय माई की।